देखें ये वो इंडिया तो मसलसल जुल्म करता जा रहा है मुसलमानों पे। यहाँ पे जो कश्मीर है उसकी डेवलपमेंट का थोड़ा सा आइडिया है? हाँ जी, वहाँ पे तो कुछ कोई कर्फ्यू लगा हुआ, वहाँ पे तो डेवलपमेंट हो ही नहीं रही। हमारी साइड पे जो कश्मीर है वहाँ पे हमारी तरफ से कोई काम नहीं हो रहा। हमने इंडिया के साथ बात करने की कोशिश की है। पाकिस्तान ने हमेशा सिर्फ और सिर्फ लचक ही दिखाई है। अगर हम जैसे एटमी मुल्क हैं, हमें इन मुल्कों की मदद करनी चाहिए। इसके ऊपर यही कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों की फेवर में जो कुछ हो सकता है वो करना चाहिए। ये हमारा मुसलमान भाइयों का फर्ज है। जय हिंद दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला नेशन पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ रियल एंटरटेनमेंट टीवी का है। पाकिस्तान अब कश्मीर को बेचना चाहता है भारत को, तो इसी पर इंटरव्यू लिया गया है पाकिस्तान के लोगों से। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं और जानते हैं पाकिस्तान के लोगों की राय। तो वीडियो शुरू करते हैं। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि अभी शहबाज शरीफ साहब जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, इंटरनेशनल फॉर्म पे उन्होंने इंटरव्यू देते हुए ये बोला है कि हम इंडिया के साथ पीस टॉक करना चाहते हैं कश्मीर के मामले में। उसका रिएक्शन देते हुए फवाद चौधरी जो कि पीटीआई के रहनुमा हैं, लीडर हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये पीस टॉक नहीं बल्कि ये सौदा करने जा रहे हैं, बेचने जा रहे हैं, हम कश्मीर को बिकने नहीं देंगे। क्या कहना चाहेंगे? जो गवर्नमेंट में होता है वो कहता है पीस टॉक, जो अपोजिशन में होता है वो कहता है डील हो गई है, कश्मीर को बेच दिया है। हम नारा और एक दूसरे पर इल्ज़ाम क्यों लगाते जा रहे हैं? 75 साल में क्या किया हमने? जी, ऐसे ये तो हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमी यही है कि जो हमारे लोग हैं उन्होंने हमेशा कश्मीर के ऊपर सिर्फ सियासत ही की है। उन्होंने कभी भी कश्मीर के लिए कुछ ऐसा कुछ ख़ास किया ही नहीं है कि जो हमें आवाम को या हमारे लोगों को या कश्मीरियों को पता चल सके। इंटरनेशनल फॉर्म पे हम बता सकें कि भाई या बता सकें। काफ़ी चीज़ें वैसे भी सामने आ चुकी हैं कि जैसे नून लीग के जो उनके साथ मरासम है इंडिया के साथ, जैसे बिजनेस मरासम है, या नवाज शरीफ की जो मीटिंग्स थी उनके जो उनके बिजनेसमैन टाइकून के साथ मरी में, और उन्होंने अपनी शादी पे मोदी को बुलाया विदाउट पाकिस्तानी वीज़ा। तो इन चीज़ों से तो जाहिर होता है कि नून लीग की तरफ से तो कश्मीर के लिए वो कुछ भी नहीं करेंगे। इमरान खान की जहाँ तक बात है, उसने तो कौमी यूएनओ में भी कश्मीर का जो है मौजू है बेहतर तरीके से उठाया है। मौजू बेहतर तरीके से उठाया, लेकिन आप तो आर्टिकल 370 को मुझसे कई ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। इमरान खान के टाइम पे ही वो 370 हटा, 370 भी हटा, उसके बाद वहाँ पे बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट भी इंडिया वाले कर रहे हैं। हम सिर्फ नारा, हम सिर्फ यूनाइटेड नेशन में जाके बोलते हैं, और दूसरे नंबर पर उस साइड पर कश्मीर है, उस 1 मिनट के लिए अगर हम छोड़ें, अपनी साइड पे कश्मीर है, वहाँ पे तो कोई हमें रोक टोक नहीं। हम वहाँ क्या कर रहे हैं? जो हमारे वाला कश्मीर है वो भी हमसे उतना ही बदजन हो रहा है जितने कि वहाँ के लोग मयूज़ हैं। उसकी एक सबसे बड़ी एग्जांपल मैं आपको सिर्फ इतनी दूंगा जो मेरे इल्म के मुताबिक है। पिछले दिनों आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म की थोड़ी सी हाश टाक हुई थी शहबाज शरीफ के साथ, तो उन्होंने फ़ौरन से पहले उनका शॉपिंग सेंटर बंद करवा दिया। यानी ये मेरे लिए, एक आम पाकिस्तानी के लिए ये देखने की बात है कि अगर चलें को हो भी गई है तो वो एक पूरी कौम को एक पूरा सिंबल ना दें कि यार देखें, वो हमारे लिए स्टेट है, वो पाकिस्तान का हिस्सा है, कि हम उन लोगों को इतना मायूस करें कि हमने जनाब फ़ौरन से पहले वो जो इस्लामाबाद का मशहूर शॉपिंग प्लाजा है सेंटोरियस, हमने उसे बंद करवा दिया। तो मेरा सम अब यही है कि नवाज शरीफ वगैरह से और PDM से और जो इनकी इत्तेहादी जमातें हैं, इनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है। ना तो हमने कुछ प्रैक्टिकली करते हुए देखा ही नहीं, ना ही आगे कुछ होता नज़र आ रहा है जो इस टाइम हमारी कंडीशन है। वहाँ इंडिया साइड पे बात करें, जो कश्मीर है, बहुत डेवलपमेंट हो रही है। आप इसे एग्री करते हैं? जो इंडिया साइड पे कश्मीर है उनसे सच्ची बात यह है कि कश्मीरी भी शायद बहुत खुश होंगे। हमारी साइड पे जो कश्मीर है वहाँ पे हमारी तरफ से कोई काम नहीं हो रहा। उनके बड़े ऐसे दरीना ऐसी चीज़ें हैं, लाइक एयरपोर्ट है या वो यूनिवर्सिटीज़, वहाँ पे 18 यूनिवर्सिटीज़ जी, यहाँ पे 2 हैं, यानी वो हमसे खुश नहीं है। ठीक है ना? कि भाई ये कब तक हम नारे पे चलते रहेंगे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये तो या आप ये कह लें कि कब तक इस आवाम को ये लॉलीपॉप देते रहेंगे, कश्मीर के नाम के ऊपर सियासत होती रहेगी। इसलिए हमारी आवाम जो है बड़ी बाशऊर हो चुकी है। हमारी आवाम अब खासकर इस इरा में बड़ी समझदार हो चुकी है। इनको खुद देखना चाहिए कि किसने प्रैक्टिकली क्या किया है। और आपको नहीं लगता कश्मीर के चक्कर में हम अपनी कंडीशन यहाँ तक ले आए हैं? जाहिर बात है इंडिया से तल्लुकात ख़राब किए, जब तल्लुकात ख़राब किए ट्रेड बंद हुई, बीच में इशू तो कश्मीर था, और आज हम किस पोजीशन में हैं और इंडिया किस पोजीशन में है? इंडिया हमेशा से, हमने इंडिया के साथ बात करने की कोशिश की है। पाकिस्तान ने हमेशा सिर्फ और सिर्फ लचक ही दिखाई है। लेकिन इमरान खान साहब ने ट्रेड बंद कर दी, लेकिन उन्होंने फिर भी कश्मीर के ऊपर एक अपना स्टांस तो रखा ना। अब आप देखें, अब अगर आप फजल रहमान को देखें, वो कश्मीर अफेयर्स कमेटी के थे, वो चेयरमैन थे, और ये यहाँ पे मैं बात एक जोक में नहीं कर रहा, आप उनका वो खाने का बिल उठाकर देखें, उसमें लस्सी ही करोड़ों रुपए की है। अच्छा। कि जनाब वो इतना खाना खा गए, उन्होंने इतनी कश्मीर के नाम पे इतनी करोड़ रुपए की लस्सी पी ली। ये आप प्लीज़ आप नेट पे देखिएगा। ठीक है।
तो आपको मिल जाएगा। कश्मीरियों की बात करते हैं, हम हमेशा ये कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर को हम बड़ा प्यार है। कश्मीरियों की अगर बात करें, आपको लगता है जो इस टाइम कंडीशन है वो खुश होंगे हमारे से? एक तो ये, दूसरे नंबर पे जो इंडिया साइड पे कश्मीर है, उन्हें लेट्स सपोज हम जो कहते हैं कि उन्हें हम अपने साथ लेकर आएंगे, उन्हें फुल परमिशन दे दी जाए तो वो यहाँ पे आएंगे इस टाइम जो कंडीशन है? पहले तो हमें आज़ाद कश्मीर की सूरत के ऊपर इतनी तवज्जो देनी चाहिए ताकि उनको भी कोई उम्मीद बंधे। अगर हमसे आज़ाद कश्मीर वाले वो मुतनफ़र हो जाएंगे या हमसे वो डिसार्ट हो जाएंगे तो फिर हम उनको क्या मैसेज देंगे? इंडिया इतने काले कानून पास कर रहा है जिसके ऊपर हमारी हुकूमतें खामोश हैं, चाहे वो कोई भी हुकूमत हो, PTI की हो, नून की हो, लेके कश्मीर को लेके जो उन्होंने वहाँ पे वो ऐसे कोई लॉ जो एग्जाम्पल हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल उनका वो जो मशहूरियत है वो ख़त्म हो रही है, वहाँ पे वो हिंदुओं को आबाद कर रहे हैं उनको, यानी कि जैसे उनका ये स्टांस है कि अगर कश्मीर की हिस्ट्री देखी जाए, मतलब कई सौ साल पहले की हिस्ट्री, तो वहाँ पर पहले हिंदू पंडित रहते थे और मुसलमान बाद में आए, इसलिए मतलब उन्होंने जब आर्टिकल 370 हटा दिया तो फिर 370 हटने का मतलब ये जो भी प्रॉपर्टी ले देखिए वो तो एक तरह का उनका एक अपना वर्जन है, लेकिन हमने तो देखना है कि कश्मीर मुसलमानों का है क्योंकि कश्मीर ही बेचा गया था और एक सिख ने ही बेचा था। जब उस टाइम का कानून था कि कोई जो स्टेट का राजा था जहाँ पे इल्हाक करना चाहे, जिसके साथ जाना चाहे वो जा सकता है, तो अगर उन्होंने इंडिया के साथ जाके साइन कर दिया तो फिर कानून इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है कि वो इंडिया का होगा या पाकिस्तान? जी वो भी उन्होंने गलत उसको साइन किया तो जी उन्होंने किया सही, लेकिन इसका मतलब देखें, मैं इसकी एग्जांपल इस तरह दूंगा, जैसे हमारा आज़ाद कश्मीर है, हमारा हिस्सा है, वहाँ पे मैं जाके प्रॉपर्टी नहीं ले सकता, क्यों कि वो कश्मीरियों का राइट है। मैंने जो बात की है इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक अगर उन्होंने राजा ने साइन कर दिए फिर वो उनका हुआ या हमारा हुआ? वो आज तक उन्होंने इस चीज़ को माना ही नहीं ना। जो वहाँ के रहने वाले कश्मीरी हैं, देखें फैसला तो मेरे भाई उन्होंने करना है ना, पब्लिक ने करना है ना। जैसे UNO में हमेशा से ये कई करारदादें मौजूद हैं कि जनाब आप उनको हक़ खुद अरादियत का आप उनको दें, आप उनको राइट दें। लेकिन UNO ये भी कहता है पहले पाकिस्तान आर्मी अपनी जो यहाँ से नफरी है, जो फोर्स है वो कम कर दे। वो इंडिया के इन्फ्लुएंस में कहता है। अच्छा, वो इंडिया की फेवर करता है और इसमें तो कोई शक ही नहीं है। दुनिया में आप इस वक्त देखें तो पूरी दुनिया में जहाँ भी अगर यानी जुल्म सितम हो रहे हैं तो सिर्फ मुसलमानों पे ही हो रहे हैं। क्या वजह है उसकी? मुसलमानों पे क्यों? उसकी यही वजह है कि मुसलमान कमज़ोर हैं, आपस में इत्तेफाक नहीं है। अगर हम जैसे एटमी मुल्क हैं, हमें इन मुल्कों की मदद करनी चाहिए जहाँ से बात फिर और तरफ चली जाएगी। म्यांमार में मुसलमानों के साथ क्या क्या हुआ, कश्मीर में होता चला आ रहा है, फ़लस्तीन में हो रहा है। तो अब तो वो कंडीशन बन चुकी है कि अब ना तो हम फ़लस्तीन बर्मा की बात करें, ना ही कश्मीर की, शायद पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान में तो वो कम नहीं होगी कि इधर क्या हो रहा है। तो हम पहले अपने घर को देख लें। अपने घर को, बिल्कुल ठीक है। इस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि कुछ दिन पहले शहबाज शरीफ साहब जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो एक इंटरनेशनल चैनल पे इंटरव्यू दे रहे थे जहाँ पर उन्होंने बोला कि हम इंडिया के साथ पीस टॉक करना चाहते हैं सीरियस होकर। उस पर रिएक्शन आया है PTI की तरफ से, जो कि इमरान खान साहब के हुकूमत में मिनिस्टर भी रहे हैं, फवाद चौधरी। उन्होंने बोला कि हम शहबाज शरीफ साहब को कश्मीर बेचने नहीं देंगे, ये कश्मीर को बेचने जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप कि जो हुकूमत में होता है वो कहता है हम टेबल टॉक करेंगे, दूसरा कहता है नहीं करेंगे? देखें ये इंडिया तो मसलसल जुल्म करता जा रहा है मुसलमानों पे, हम इसी पे लगे हुए हैं। यानी कि वो करे मुज़ाकरा करेगा तो हम उसे कहते हैं कि ये गद्दार है, ये मिल गया है। अगर वो करते हैं या अवाम को पागल बनाया हुआ है, जुल्म किधर कर रहे हैं? मतलब कौन से कश्मीर हाँ जी, कश्मीर पे इंडिया देखें ना किस तरह जुल्म कर रहा है, काबज हुआ है, यानी कि इज्जत कशाई की जा रही है, कोई वहाँ पे पूछने वाला नहीं है। यहाँ पे आपको पता है अगर वहाँ वाले कश्मीर की बात करें, वहाँ पर डेवलपमेंट और यहाँ पे जो कश्मीर है उसकी डेवलपमेंट का थोड़ा सा आइडिया है? हाँ जी, वहाँ पे तो कोई कर्फ्यू लगा हुआ, वहाँ पे तो डेवलपमेंट हो ही नहीं रही। अच्छा, वहाँ पे मैं आपको बताऊँ, वहाँ पे 18 यूनिवर्सिटीज़ बन चुकी हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है हमारे यहाँ से। और ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे गवर्नमेंट लेवल के लोग कह चुके हैं कि यहाँ से ज़्यादा वहाँ डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, वहाँ की। हाँ वो बहुत ज़्यादा, वो बहुत अरूज पे है। तो फिर क्या वजह है कि हम 75 साल से नारा लगाई जा रहे हैं और जो पार्टी आती है वो कहती है जी हम पीस टॉक चाहते हैं, दूसरी अपोजिशन में कहती है कि पीस टॉक मतलब बात करेंगे नहीं। वही पार्टी जब दोबारा हुकूमत में आती है तो वो कहती है हम बात करेंगे। भाई हमारी हुकूमतें तो नारों पे ही चल रही हैं, अवाम का कुछ नहीं सोचनी। देखने लोगों को लेने लगी, आटा नहीं मिल रहा, महंगाई इतनी है, बेरोजगारी इतनी है, इन्हें बस एक दूसरे का लाभ प्रोपेगेंडा करने के अलावा कोई वो नहीं है, मुल्क के लिए कोई मसला नहीं है। हमारी गवर्नमेंट का कसूर है या पब्लिक का भी कसूर है जो अपनी सोच नहीं बदल रहे? जो नारे के ऊपर आते हैं तो नारा बिकता है ना, नारा बिकता क्यों है ये बताएं। असल में ये बात देखें ना, कोई भी आप जैसे नौजवान नस्ल है, इसे यानी कि एक नया आज़ादी का नारा दे दिया गया। आज़ाद तो कब जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ सब आज़ाद ही हैं। लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं हम ज़हनी तौर पर गुलाम हैं। गुलाम साहब क्योंकि वो खुद गुलाम है,
अवाम हमारी गुलाम नहीं है, ये लोग खुद गुलाम है। आपको लगता है आती हैं ये। आपको लगता है कि हम गुलाम ज़हनी तौर पे गुलाम नहीं, अपनी मर्जी से हम यहाँ पे जो पाकिस्तान में कानून है वो हमारी मर्जी के मुताबिक है? नहीं, वजह ये देखा, कानून तो यहाँ पे आपको पता ही है कि ताकत वाले के लिए लहदा है, गरीब के लिए लहदा है, ये तो इनके नारे हैं। तो इसका मतलब है हम फिर अपनी मर्जी का कानून नहीं फॉलो कर पाए, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तो गुलाम ही हुए ना, जो अपनी मर्जी या नहीं, ये बात नहीं है। देखें जी, वजह नहीं गुलामी की हाँ, बात कर रहा हूँ। हाँ, ये वजह पता क्या है? देखें जी, अवाम देखें नारों पे ना जाए, अवाम का वो सोचना होगा, नहीं समझे? यानी कि छोड़ दें सबको, ये देखें कि जो पाकिस्तान के लिए अच्छा कर रहा है उसके साथ हमने चलना है। यार जो यहाँ पे नारे लगाते जा रहे हैं, मतलब कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये होगा वो होगा, ठीक है, तो वहाँ पे वो प्रैक्टिकल काम करे जा रहे हैं। आप स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे थोड़ी सी भी साथ बात करते हैं कि हम यहाँ पे नारे लगा रहे हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा ये और वो, और वहाँ पे इंडिया वाले प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? इसके ऊपर यही कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों की फेवर में जो कुछ हो सकता है वो करना चाहिए। ये हमारा मुसलमान भाइयों का फ़र्ज़ है। ऐसे तो फिर इंडिया में 35 करोड़ अंकल जी मुसलमान हैं, फिर उनके लिए भी हम ही करें। हाँ बिल्कुल ऐसा ही। दोस्तों, आपने वीडियो देखी, पाकिस्तान से एक खबर आई थी कि जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने इंडिया के साथ में बैठ के बात करने की बात की थी। तो लग रहा था कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो चाह रही है इंडिया के साथ में अच्छे रिलेशन। अब बात सुनने को ये आ रही है कि वो कश्मीर को लेकर बात करना चाहते हैं, कश्मीर को बेचना चाहते हैं भारत को। तो कभी ये लोग एक बात पे रहते ही नहीं है। जैसे थोड़ी देर पहले ये कुछ बोलते हैं और थोड़ी देर बाद इनकी बातें बदल जाती हैं। इसीलिए आज पूरी दुनिया शायद इनको इसी वजह से दोगला कहती है, क्योंकि ये लोग अपने बातों के पक्के नहीं होते हैं, कहते क्या है करते क्या है, इसीलिए कोई भी इनके ऊपर विश्वास नहीं करता है और ना ही ये विश्वास के काबिल आज तक बन पाए हैं। रही बात कश्मीर की, तो कश्मीर के बारे में पता नहीं क्यों इतना सोचते हैं। वहां जो पाकिस्तान के हालात हैं उसके बारे में कोई बात नहीं करते हैं, उनकी चीजों को सुधारने के बारे में कोई बात नहीं करनी है कि हाँ हमारे वहां की कंडीशन ऐसी है, इसको सही करना चाहिए, इसके बारे में मीटिंग रखनी चाहिए, जो जो कमियां पाकिस्तान में हो रही हैं उनको सही करने की कोशिश करें। लेकिन नहीं, इनको ये सारी बात नहीं करनी है, इनको भारत के कश्मीर के बारे में बात करनी है। लेकिन अब इनको जो कश्मीर मिला हुआ है, जो इनके पास है, इनका अपना पार्ट है, उसके बारे में बात करो तो ये कभी भी बात नहीं करेंगे। और वो कश्मीर इतना ज्यादा डाउन हो गया है कि वहां के लोग रोड पर आ गए हैं और कह रहे हैं कि हमें आजाद करो। और भारत के कश्मीर की बात ये हमेशा करते हैं। अरे भारत के कश्मीर के बारे में बात करना बंद कर दो, अब तुम उस लायक हो ही नहीं कि तुम भारत के कश्मीर के बारे में बात भी करो, क्योंकि भारत का जो कश्मीर है वो बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका है। वो क्यों आएगा पाकिस्तान में? क्या भीख मांगने के लिए आएगा? उसको इतनी सारी चीजें मिल रही हैं, वहां पर इतनी चीजों पे सब्सिडी मिल रही है, स्कूल है, कॉलेज है और हर एक चीज की व्यवस्था अब कश्मीर में हो चुकी है। तो वो कश्मीर क्यों पाकिस्तान से मिलना चाहेगा? इनको इतनी सी बात समझ में नहीं आती है, लेकिन ये हमेशा इनको कश्मीर का मुद्दा लेकर बैठ जाना है। तो भैया कश्मीर का मुद्दा लेकर बैठो, कश्मीर का नाम सुबह शाम जपते रहो, जपने में कोई 1 रुपया नहीं लगता है। लेकिन अगर तुम ये सोच रहे हो कि कश्मीर हमें मिल जाएगा या पाकिस्तान का हिस्सा कश्मीर बन जाएगा, तो ये जो ख्याली पुलाव है ना, इसे पकाना बंद कर दो, ये कभी भी मिलने वाला नहीं है। तुम अपने बारे में सोचो ना, तुम्हारे वहां की क्या हालत हो गई है, लोग भीख मांग रहे हैं, लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं, उन सब चीजों पे ध्यान दो। ये गवर्नमेंट भी पागल है वहां की और जनता भी पागल है कि वो अपने बारे में नहीं सोच रही है, दूसरे के बारे में सोच रही है। तो जो दूसरे के बारे में तुम सोच रहे हो ना, वो लोग हंस रहे हैं पाकिस्तान पे, और पूरी दुनिया हंस रही है कि उनको अपनी चीजें, अपने घर के लोग नहीं दिख रहे हैं, दूसरे के घर के लोग दिख रहे हैं। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। हम मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।